नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो भी लोग आईटीआई कर चुके हैं या कर रहे हैं या जिन्होंने आईटीआई किया है पर अच्छे से क्लास नहीं लिया है या जिनको ठीक तरीके से नॉलेज नहीं हो पाई है, तो इस वीडियो में और इस चैनल के माध्यम से हम आपको आईटीआई से संबंधित सभी प्रकार के टॉपिक्स को इस वीडियो में क्लियर करेंगे और धीरे धीरे इस वीडियो का सारा प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध हो जाएगा। तब तक आप धीरे धीरे हमारे साथ आप ये पढ़ते चले और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? हमारा प्रारंभिक विद्युत। तो हम अपने प्रारंभिक विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे प्रारंभिक विद्युत को जानने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जानना क्या जरूरी है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा जो विद्युत है भाई वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे आता है? हमारा परमाणु से आता है भाई, परमाणु से आता है। यानी परमाणु अगर होता है तो परमाणु की कोई ना कोई तो संरचना भी होगी, परमाणु की कोई ना कोई संरचना भी होगी। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को जानना है तो हमें इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को जानना पड़ेगा, हमें परमाणु को जानना पड़ेगा, हमें परमाणु संरचना के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम परमाणु संरचना के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा भाई कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हम जानते हैं पहले कि पदार्थ, पदार्थ या मैटर, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं भाई? मैटर। मैटर जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं भाई। जैसे किसी लड़की की कहीं पे लड़ाई हो गई तो बोलता है भाई जल्दी आ जाओ, यहाँ पे मैटर हो गया है। मैटर यानी कि वहां पे कोई चीज क्रिएट हो गई है, यानी कि ऐसी कोई बात जिसमें भार हो। पदार्थ किसे बोलते हैं? कोई ऐसा चीज जिसमें क्या हो भाई? भार हो और जो स्थान को घेरता हो, जो स्थान घेरता हो और भार हो। जैसे कि भाई लड़ाई होती है तो वहां पे भीड़ होता है तो स्थान घेर देते हैं, बात बड़ी हो जाती है तभी वहां पे लड़ाई होती है, यानी कि वहां पे भी भार हो जाती है भाई। बात में भार होती है, यहाँ पे वस्तु में भार आ गई और जिस वस्तु में भाई भार है उसे पदार्थ बोलेंगे और वो चीज क्या करेगी भाई? स्थान घेरेगी। अब यदि उसमें भार है तो भाई नीचे mg लगेगा। mg का मतलब होता है क्या भाई? mg यानी कि यहाँ पे होता है भाई मास इनटू ग्रेविटेशन, यानी कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क कर रहा है। तो वो क्या है भाई? पदार्थ है। यानी कि जो भी चीज पदार्थ होगी वो क्या करेगी? सबसे पहले तो उसमें भार होगा और वह क्या करेगा? स्थान घेरेगा। और अभी हमारी भाई पदार्थ जो होती है वो तीन अवस्थाओं में डिवाइड हो जाती है। पदार्थ जो है वो हमारी तीन अवस्थाओं में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहला होता है भाई हमारा सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं क्या? ठोस। दूसरा होता है हमारा क्या? लिक्विड, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्रव। और तीसरा हमारा होता है भाई गैस। तीसरा हमारा होता है क्या? गैस। गैस को तो गैस ही बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसमें, और परमाणु के हिसाब से मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लिक्विड को डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे सॉलिड को और कैसे डिवाइड करते हैं अपने गैस को। तो चलिए देखते हैं हम लिक्विड, सॉलिड और गैस के बारे में। अभी तो हमने आपको पदार्थ बताया। पदार्थ क्या होता है? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, वे चीजें जो स्थान घेरती हो, जिसमें भार होता हो, जिस क्या करती है? स्थान घेरती हो। ऑक्यूपाई स्पेस, जो ऑक्यूपाई करती हो किसको? स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, यानी प्लेस को ऑक्यूपाई करती हो, पहली चीज होती है पदार्थ में। और दूसरी बात क्या होती है? जो क्या करती हो? जिसमें भार होता हो। जिसमें क्या हो? भार होता हो, वेट होता हो, जिसमें कुछ ना कुछ वेट हो, वो क्या होती है भाई? वे पदार्थ होती है। तीसरी बात क्या होती है? जिसमें ग्रेविटी जिसमें वर्क करती है वो भी क्या होती है भाई? पदार्थ। यानी कि पदार्थ के ये तीन गुण होते हैं। जब वेट होगा भाई तो उसमें ग्रेविटी अपने आप आ जाएगी। तो इन सब चीजें होती है पदार्थ में। तो चलिए अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो हमारी सबसे पहली जो पदार्थ की अवस्था है उसको क्या बोलते हैं? अपने सॉलिड बोलते हैं। जो पदार्थ की हमारी सबसे पहली अवस्था है उसे अपने क्या बोलते हैं भाई? सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड के बारे में अभी तक हम सभी क्या जानते हैं? सॉलिड के बारे में हमें जो पता है वो क्या क्या चीजें हैं भाई? हमने बोला कि भाई ये पेन जो है वो सॉलिड है। मैंने बोला इस पेन में जो मैंने इंक डाला वो लिक्विड है। और मैं जो बोल रहा हूं, मेरी जो बातें निकल रही, जैसे मैं सांस ले रहा हूं, ये क्या है? गैस है। अब मैं बताता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए सॉलिड जो है ऐसी चीज होती है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। सॉलिड कोई ऐसी चीज होती है भाई, देखिए मैं सॉलिड बना रहा हूं यहाँ पे, ये है हमारा सॉलिड। सॉलिड कोई ऐसी चीज है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। अब किस तरह से मैं बताऊंगा कि आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है? देखिए, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसमें जो परमाणु होते हैं, जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड में परमाणु होते हैं वो भाई बिल्कुल ऐसे चिपके से होते हैं, बिल्कुल ऐसे चिपके रहते हैं एक दूसरे में, ऐसे बिल्कुल चिपके से होते हैं। और ये चिपकते हैं, ये किस तरह से चिपकते हैं? अंतरा अणुक बलों के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अंतरा अणुक बलों के द्वारा एक दूसरे के जो बीच में जो बल लगता है उनके बीच में, उनको बोलते हैं भाई। तो ये क्या होता है? बिल्कुल एकदम चिपके हुए होते हैं। तो ये क्या होता है? एक सॉलिड फॉर्म का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है भाई? इसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। समझ गए? जैसे कि कोई ईटा में लेकर के आऊं, यहां से उठा करके कहीं और रख दूं तो भी उसका आकार भी वही रहेगा और आयतन भी वही रहेगा। जैसे कोई लकड़ी का गुटका है,
उसमें भी क्या होता है देखिए, परमाणु संरचना उनकी देख ली इस तरह से होती है, उनकी परमाणु संरचना बिल्कुल क्लोज एक दूसरे से होते हैं, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। दूसरी बात अब हमारी आ जाती है क्या भाई, लिक्विड की। तो लिक्विड जो होता है इसका जो है कि आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार इनका निश्चित नहीं है। इनका आयतन जो है वो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। देखिए भाई रिपीट फिर से करूंगा, इनका जो आयतन है वो निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। जैसे कि दूध वाला अगर दूध लेकर के आता है तो कहीं से लेकर के चला, तो वो लेकर के चला है भाई 2 लीटर, तो आपको लाके देगा 2 लीटर, तो वो 2 लीटर ही होगा। लेकिन अगर वो बॉटल में लेके आया तो वो बॉटल के शेप में होगा, लेकिन आपने अगर लिया किसी लोटे में तो वो लोटे के शेप में आ जाएगा। जैसे देखिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो हमारा लिक्विड होता है भाई उसके जो परमाणु होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो क्या होता है वो थोड़े से फ्री होते हैं, इसलिए वो शेप को अपने चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनका आयतन जो होता है वो नहीं बदलता। तो ये हो गया हमारा लिक्विड। अब तीसरी बात हम करते हैं किस पे, गैस पे। गैस क्या होता है भाई, हमारा गैस जो होता है उसमें जो हमारे परमाणु होते हैं उनके परमाणु के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होती है, परमाणु के बीच में दूरी बहुत ज्यादा होती है, इस तरह से होते हैं हुए ऐसे। तो क्या होता है इनका ना तो आकार निश्चित होता है, आकार मतलब बोले तो शेप, जो शेप हमारा होता है वे भी निश्चित नहीं है, और जो हमारा इनका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आयतन, वॉल्यूम आयतन मतलब इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम, ये भी निश्चित नहीं है। इनका जो है वॉल्यूम तो निश्चित है, इनका वॉल्यूम जो है वो क्या है, डेफिनिट है, निश्चित है, लेकिन इनका जो शेप है यानी साइज या शेप ये निश्चित नहीं है। और ये सॉलिड है, इसमें इनका शेप भी निश्चित है, वॉल्यूम भी निश्चित है, दोनों इसमें निश्चित है। तो ये मैंने बता दिया भाई आपको पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, वे वस्तुएं वही चीजें पदार्थ कही जाती है जिनमें भार हो और जो स्थान घेरती है, जिनमें ग्रेविटी वर्क कर रही हो, उसे क्या बोलते हैं, अपने पदार्थ बोलते हैं। अब भाई पदार्थ हमारा 3 स्टेट में होता है, पहला सॉलिड स्टेट, दूसरा लिक्विड स्टेट, तीसरा गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट क्या होता है भाई, जिसमें क्या होता है वे वस्तुएं जो उसमें क्या होता है भाई जिसका शेप एंड साइज सेम हो यानी कि समान हो हमेशा, और वॉल्यूम जो हो जिसका वो निश्चित हो। और दूसरी बात क्या, सॉरी शेप एंड साइज जो हो वो भी निश्चित हो और वॉल्यूम भी निश्चित हो। दूसरा हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या होता है भाई, वॉल्यूम तो निश्चित होता है लेकिन शेप एंड साइज उसका निश्चित नहीं होता है। तीसरी बात हमारी आती है भाई गैस की। गैस में क्या होता है भाई, देखो परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए क्या होता है इसमें शेप भी निश्चित नहीं है और वॉल्यूम भी निश्चित नहीं है। जैसे सेंट की डिबिया कहीं भी खोल दो पूरे कमरे में फैल जाता है। जैसे कि अगर हम गैस को थोड़ा ओपन कर देते हैं तो पूरे घर में आ जाता है भाई, उसका एलपीजी की महक पूरे घर में आती है, क्योंकि भाई इसमें ब्यूटेन होता है इसलिए से वो महकता है। ठीक है भाई, तो अभी चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, अणु और परमाणु की तरफ। धीरे धीरे हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के जा रहे हैं, बिल्कुल बॉटम टू टॉप लेकर के जाएंगे। हम आपको बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया है, थोड़ी सी केमिस्ट्री की बातें करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि कैसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो चलिए फिर देखते हैं हम अपने अणु के बारे में। भाई अणु, अब भाई जो पदार्थ है वो किसी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना होगा, तो भाई जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना होता है उसे अपने क्या बोलते हैं भाई, अणु। छोटे छोटे पदार्थ जो है छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बना होता है उसे क्या बोलते हैं, अणु। तो अणु भी चीजें हैं जो क्या करती है भाई, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं और उस पदार्थ के सभी रासायनिक गुण उसके अंदर मौजूद होते हैं। छोटा से छोटा वह भाग जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो और उसका क्या हो भाई, उसके सभी रासायनिक गुण उसमें उपलब्ध हो, उसे क्या बोलते हैं भाई, अणु बोलते हैं। और ये स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है, और वह स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है। अब बात करते हैं भाई परमाणु की, एटम की बात करते हैं। तो परमाणु क्या होता है, परमाणु अणु से भी छोटा होता है। परमाणु जो है वो भाई अणु से भी छोटा होता है और इसमें भी उसकी रासायनिक गुण इसमें भी अवेलेबल होती हैं और ये रासायनिक क्रिया में भाग भी लेता है, लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसको क्या बोलते हैं भाई, अपने अब परमाणु बोलते हैं। चलिए अब इससे क्या हुआ भाई, हमारा पदार्थ जो है वो आया भाई, इसमें अणु आया, अब क्या हुआ, हमारा परमाणु आया। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा इसके आगे की टॉपिक के बारे में। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, तो भाई अब बात करते हैं तत्व या तत्व को क्या बोलते हैं अपने, एलिमेंट क्या होता है, वो पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु जिसमें हो, जैसे मैं बात करूं फेरम, एफी, इसको बोलते हैं क्या, लोहा। इसमें भाई लोहा के परमाणु होंगे, ऑक्सीजन के परमाणु इसके अंदर नहीं आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे भाई हम, ऐसे चीजें, ऐसे पदार्थ जो कि क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। तत्व के बाद हमारा क्या होता है भाई, यौगिक, जिसको क्या बोलते हैं अपने, कंपाउंड। ये क्या होता है, जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के बनाते हैं तो क्या होता है भाई, हमारा यौगिक का निर्माण होता है। जैसे मैं बोलूं क्या,
NaCl, NaCl यानी इसमें क्या क्या है भाई, Na+Cl, ये हमारा क्या है भाई, सोडियम प्लस क्लोराइड, सॉरी क्लोरीन, ये मिलकर के माना होता था क्या, सोडियम क्लोराइड नमक को बना देता है। तो इसमें देखिए भाई नमक भी उपलब्ध है और प्लस क्लोरीन भी, सोडियम भी उपलब्ध है, क्लोरीन भी उपलब्ध है। जब दो या दो से अधिक मिलकर के बनाते हैं तो क्या हो जाता है भाई, वो हमारा यौगिक हो जाता है। अब बात करते हैं क्या, मिश्रण की, मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण को क्या बोलते हैं अपने, मिक्सचर, मिक्सचर, मिक्सचर के बारे में देखते हैं। तो हमारा जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ, जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को मिलाया जाता है, किसी समान मात्रा में मिलाया जाता है, तो भाई क्या होता है, हमारा मिक्सचर तैयार हो जाता है। जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों को मिलाया जाता है तो हमारा मिक्सचर तैयार हो जाता है। अब क्या होता है मिक्सचर में, क्या होता है, इसे फिजिकल तरीके से भी, फिजिकल मेथड से भी, यानी भौतिक तरीके से भी, जैसे कि चावल से भूसी को अलग करना, तो भौतिक तरीके से भी इनको क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, प्लस केमिकल तरीके से भी इनको अलग किया जा सकता है, केमिकल तरीके से भी अलग किया जा सकता है। जबकि जो हमारा यौगिक है, कंपाउंड है, इनको भौतिक तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, इनको केवल केमिकल तरीके से अलग किया जा सकता है। किसको भाई, कंपाउंड को केवल केमिकल तरीके से अलग किया जा सकता है, और जो हमारा मिक्सचर होता है उसे क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके से अलग किया जा सकता है। मिक्सचर यानी कि मिश्रण, मिश्रण क्या होता है भाई, जब जो पदार्थ क्या होता है भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक साथ मिलाते हैं निश्चित मात्रा में तो हमारा मिक्सचर तैयार हो जाता है। और ये जो हमारा मिक्सचर होता है भाई, ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है हमारा भाई समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, दूसरा होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा ये फिर क्लास जो है वो हमारी डीप चली जाएगी। हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है तो हम इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में देते हुए आपको बस थोड़ी थोड़ी बातें ऊपर ऊपर से बता दी। तो समांगी मिश्रण क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे चीनी पानी का घोल है, ये समांगी मिश्रण है। चीनी नमक का, सॉरी पानी नमक का घोल है, ये हमारा समांगी मिश्रण। और अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो इस प्रकार के मिश्रण जिसमें जो मिश्रण ठीक तरीके से भी नहीं घुल पाए हो, यानी कि जिसमें मिश्रण का भाग अच्छी तरीके से ना हो, उसे क्या बोलते हैं भाई, हमारा विषमांगी मिश्रण होता है, और ये हमारा समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, आगे चलते हैं थोड़ा इसके। तो अब तक हमने आपको जो पढ़ाया, मैंने आपको पदार्थ के बारे में पढ़ाया, तत्व के बारे में पढ़ाया, यौगिक के बारे में पढ़ा दिया, परमाणु मैंने बताया। अब आपको मैं बताता हूं भाई परमाणु से संबंधित चीजों को, परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा परमाणु संरचना के नियम क्या क्या है, परमाणु कैसे बना था, परमाणु संरचना के नियम क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, फिर नाभिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, नाभिक की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, और ये कहां कहां मौजूद होते हैं, जब कहां कहां इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं, कहां कहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो किस तरीके से होता है, फिर इलेक्ट्रिक में कैसे बहते हैं वे, इस चीजों को मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो अब बात करते हैं हम कैसे परमाणु संरचना के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। जैसा कि भाई आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जैसा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं थोड़ा दूसरा उदाहरण लेके बता दूंगा। पहले ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हमने क्या कहा भाई कि ये जो हमारा सन है, सन बाकी के जो ग्रह हैं इसका चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, जैसे सन है यहाँ पे, उसके बाद से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है भाई, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र और पृथ्वी मंगल, इस तरह के सारी जो ग्रह है भाई क्या कर रहे हैं भाई, हमारी पृथ्वी के चक्कर, सॉरी सन के चक्कर को लगा रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा परमाणु है, सॉरी इसी तरह से जो हमारा परमाणु, इसमें क्या होता है भाई, नाभिक होता है। क्या होता है, एक नाभिक होता है। और बाकी के जो हमारे नाभिक में मौजूद होते हैं कौन भाई, हमारे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो होते हैं वो भाई हमारे नाभिक में होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, इसे चक्कर लगाता रहता है, इसे चक्कर लगाता रहता है। तो इस तरह से हमारा भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। परमाणु की संरचना इस प्रकार से होती है। तो चलिए बात करते हैं अभी हम अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो कैसे होता है, इनकी खोज कैसे हुई थी, तो बात करते हैं अब आगे। तो भाई बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये निगेटिव चार्ज होता है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारा उदासीन होता है, यानी जीरो चार्ज इस पे होते हैं। इसको इस तरह से भी दिखाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखाया माइनस, प्रोटॉन को मैंने दिखाया पॉजिटिव, न्यूट्रॉन को दिखाया नेगेटिव, यानी कि सॉरी न्यूट्रॉन को दिखाया हमने न्यूट्रल, यानी कि इस पे जीरो चार्ज होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो होता है भाई हमारा निगेटिव चार्ज होता है। जितना चार्ज इसमें निगेटिव होता है ठीक उतना ही आवेश इसमें कितना होता है, प्रोटॉन में
पॉजिटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी हमारे जे टॉमसन ने, इसको थॉमसन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारी किसने की भाई? जे टॉमसन ने की थी, जे टॉमसन ने या फिर जे थॉमसन ने। कहीं कहीं टॉमसन मिलता है, कहीं कहीं थॉमसन मिलता है, दोनों सही है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होता है तो लोग टॉमसन या थॉमसन में मिस्टेक कर जाते हैं। इस तरह से हमारा ये होता है जे टॉमसन। दूसरी बात हमारी क्या होती है भाई? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज हमारी की है किसने? रदरफोर्ड ने। किसने की भाई? रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। और उसके बाद हमारा आता है क्या? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की भाई? हमारी चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। चैडविक, जेम्स चैडविक ने हमारी किसकी खोज की है? न्यूट्रॉन की खोज की है। इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये क्या होता है हमारा? ये उदासीन होता है। न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा कोई चार्ज इस पर नहीं होता है। ये क्या होता है? उदासीन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं और थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़े थोड़े नॉलेज आपको देते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। भाई देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज एक मॉडल के द्वारा हुई थी जिसमें क्या कहा गया था कि ये जो हमारा जो नाभिक है वो इस तरह से होता है, सॉरी हमारा जो परमाणु है वो इस तरह से होता है, एक वाटरमेलन की तरह होता है, तरबूज की तरह होता है। जैसे तरबूज में देखते हैं बिल्कुल रेड कलर का अंदर अंदर होता है तरबूज, इस तरह से बिल्कुल रेड कलर का। वैसे इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटॉन है भाई वो बिल्कुल ऐसे ऐसे रहता है, प्रोटॉन ऐसे बिल्कुल चारों तरफ प्रोटॉन 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 है। और इसी में इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े थोड़े कहीं पे, जैसे कि तरबूज में लाल रंग जो है काटने के बाद, तरबूज को हमने से काटा, तरबूज कोई है ऐसे मैंने तरबूज बनाया, ये मान लीजिए तरबूज है, तरबूज को मैंने यहां से काट दिया तो अब क्या बचा हमारा? तरबूज का केवल ये वाला भाग बचता है। तो ये कहते हैं, अब मैं इसको ऐसे पलटता हूं तो क्या हो गया? ये कुछ इस तरह से हमको दिखाई पड़ा। तो ये जो लाल वाला भाग है इन्होंने बताया कि भाई ये पूरा पूरा क्या है? हमारा प्रोटॉन है। इसमें कहीं कहीं जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल ऐसे चिपके हुए हैं, ये बिल्कुल ऐसे चिपके हुए हैं ऐसे। तो इन्होंने वाटरमेलन सिद्धांत दिया था जिससे हमारी भाई इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, इस प्रकार से इन्होंने बताया था। अब बात करते हैं हम अपने किसकी भाई? न्यूक्लियस की बात करते हैं, नाभिक की बात करते हैं। नाभिक, नाभिक, नाभिक क्या होता है? नाभिक, नाभिक जो होता है किसी परमाणु का, या तो एक तरीके से मैं बोलूं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जो होता है वो हमारा नाभिक होता है। उसमें क्या होता है? यह परमाणु का सबसे कठोरतम भाग होता है। जैसे एक तरीके की खोज की गई जिस खोज में क्या बताया गया? एक हमारे पास गोल्ड फॉइल थी, सॉरी एक क्या था? गोल्ड फॉइल था। गोल्ड फॉइल पे अल्फा रेज, अल्फा रेज को क्या किया गया भाई? इस पे बम्बार्ड कराया गया, इस पे बमबारी कराई गई, किसकी? अल्फा रेज की बमबारी कराई गई थी इस पे। फिर क्या हुआ था? अल्फा रेज की बमबारी कराई गई थी, लगभग लगभग करीब 12,000 किरणें इस पे भेजी गई। जब इस पे 12,000 किरणें भेजी गई थी, फिर क्या हुआ? कुछ किरणें बिल्कुल सीधे निकल गई थी, कुछ किरणें बिल्कुल सीधे निकल गई थी, कुछ किरणें क्या हुई थी भाई? अपने मार्ग से विचलित हो गई थी, कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई और कुछ किरणें लौट आई, अपनी जगह से ही लौट आई। तो भाई जब लौट आई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो किरणें हैं ये कुछ किरणें बिल्कुल निकल आई हैं, एकदम सीधे निकल के चली गई हैं, और कुछ किरणें क्या हुई? अपने जगह से विचलित हो गई, कुछ किरणें जो लौट आई। तो यह वाला जो पॉइंट इन्होंने कहा कि भाई ये पॉइंट ही क्या है? हमारा न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है एक होता है ये क्या? ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है किसका? हमारे परमाणु का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है भाई। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियस, नाभिक। तो चलिए अब बात करते हैं आवेश की। आवेश के बारे में मैंने बताया था, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं कितना आवेश होता है भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। तो बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और जो हमारा प्रोटॉन होता है इस पे क्या होता है भाई? पॉजिटिव में होता है ये, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये हमारा आवेश होता है किसका? प्रोटॉन का। ये हमारा आवेश होता है किसका? इलेक्ट्रॉन का। और जो प्रोटॉन का हमारा सॉरी जो हमारा प्रोटॉन होता है वो ज्यादा भारी होता है किससे? इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। कितना? 1800 से 18 सॉरी इसका भार जो होता है 1800 गुना से भी ज्यादा होता है, 1800 गुना से भी ज्यादा होता है किसके? इसके इलेक्ट्रॉन के भार पे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1800 गुना ज्यादा होता है इसका द्रव्यमान, इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है 1800 गुना ज्यादा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं भाई हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्या क्या नियम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है उसके नियम के बारे में अब हम बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, लॉ ऑफ
एटॉमिक स्ट्रक्चर। लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के नियम। परमाणु संरचना के नियम के बारे में देखते हैं। परमाणु संरचना का नियम क्या था भाई? बहुत ही शॉर्टकट में बताऊंगा परमाणु संरचना का नियम, क्योंकि दिस इज नॉट ए केमिस्ट्री क्लास, दिस इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी क्लास। तो हम इसको बस छोटे छोटे में शॉर्टकट में बताएंगे जल्दी जल्दी से, फिर हम आपको इलेक्ट्रिसिटी पर लेकर के चलेंगे। परमाणु संरचना में क्या हुआ था? सबसे पहला इन्होंने क्या बताया? जो हमारा परमाणु होता है उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बराबर होता है किसके? प्रोटॉन के। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उतना ही बराबर चार्ज होता है किस पे? प्रोटॉन पे चार्ज होता है। यानी कि सामान्य अवस्था में जो हमारा परमाणु होता है वो क्या होता है भाई? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल तभी तो जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को गति करा देते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। चलिए, तो ये न्यूट्रल होता है। दूसरी बात क्या हुआ कि कैसे भरते हैं इसमें? जो हमारा सेल होता है, जो हमारा परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो गति कराते हैं वो किस तरीके से कराते हैं? इस तरह के सेल से कराते हैं, KLMN सेल से कराते हैं। KLMN सेल होता है ऐसे। ये हमारा भाई न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा गति करता है, तो भाई ऐसे कराते हैं, KL M और N। ये हमारे 4 सेल हैं। आगे भी होते हैं KLMNOPQ करके, तो KLMN इस सेल में ऐसे कराते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता है, तो इसके चक्कर लगाने के नियम होते हैं। तो क्या होता है भाई तीसरा नियम? इसमें जो इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं वो इस नियम के हिसाब से भरते हैं। वो नियम है क्या? 2n² भाई। इस नियम को याद रखिएगा, इस नियम के हिसाब से बढ़ते हैं 2n²। जैसे ये हमारा पहला सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल। यहां पे देखिए भाई, कभी कभी यहाँ पे ऑर्बिटल भी कहा जाता है। तो ऑर्बिटल क्या होता है? द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशनल एरिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर विच कॉल्ड ऑर्बिटल्स। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं उस 3 डायमेंशनल एरिया को। 2n², जैसे कि मैं पहले सेल, दूसरे सेल, तीसरे सेल मैंने यहां पे बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे। तो भाई हमारा जो ये जो 2n² है, इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 2 इंटू पहला सेल, n जो है सेलों की संख्या को बता रहा है। 2 इंटू पहला सेल, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 2। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या भरेंगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स को भर देंगे। ये मैंने भर दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे क्या होता है भाई? अब हम दूसरे सेल में कितना भरेंगे? तो n की जगह रखेंगे क्या? 2। तो 2², तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो दूसरे सेल में कितने भरेंगे भाई? हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। ऐसे भर देंगे हम किसने? इलेक्ट्रॉन्स को। 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे ऐसे भर देंगे। तीसरे सेल की बात करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3²। तो 3 3 जा 9 और 9 दूना 18। तो यहाँ पे तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। बाकी आप ऐसे रखिए। अब बात करते हैं चौथे में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4²। तो 4 चौका 16 और दूना 32। इसमें क्या करेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स को भर देंगे। अब हमारा जो आता है ये हमारा 4th नियम। 4th रूल क्या कहता है कि जो हमारा पहला वाला, यानी कि पहला वाला ये भी है, पहला वाला ये भी है, यानी कि जब अंतिम पहले वाले को छोड़ के जब दूसरे सेल को भरते हैं, यदि उसके पहले वाला सेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, अगर उसके पहले वाला सेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, तो हम उसके आगे वाले सेल को क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि मैं इसकी बात करूं, यदि इसमें हमने भर दिया है जितने इसमें इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, मैंने उसमें इतने इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो अब हम अगले वाले सेल की तरफ बढ़ सकते हैं। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ये रूल कहता है। अब हमारा जो 5वां रूल है वो क्या कहता है? हमारा जो 5वां रूल है वो बताता है कि भाई पहले वाला जो सेल है, जो लास्ट वाले के पहले वाला सेल है, उसमें क्या होता है भाई? हमारे 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। और जो हमारा अंतिम वाला सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते। ये हमारा 5वां रूल हमारा ये कहता है कि भाई जो अंतिम वाले से पहले वाला है उसमें 18 से ज्यादा नहीं हो सकते, और जो हमारा अंतिम वाला है उसमें हमारे 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये हमारा था भाई लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या था? लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ, परमाणु संरचना के नियम। तो हम इसके आगे बात करेंगे परमाणु क्रमांक की। परमाणु क्रमांक के बाद बात करेंगे परमाणु संख्या की, यानी कि द्रव्यमान की बात करेंगे। उसके बाद अब हम बात करेंगे भाई क्या? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए या आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।